और अब ट्रस्टीज के ठिकानों पर भी रेड की जा रही है। इस बीच एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें कि एनआईए जो इस मामले को अब देख रही है, उसमें एक और व्यक्ति को यहां पर पकड़ा गया है और ये बात निकल कर आ रही है कि इन लोगों की साजिश यहां पर ड्रोन से हमला करने की भी थी। एनआईए ने आत्मघाती हमलावरों के साथी को यहां पर पकड़ा है। श्रीनगर से डॉक्टर उमर का साथी जसीर अरेस्ट किया गया है और जसीर बिलाल वानी को कल एनआईए ने अरेस्ट किया है और यहां पर जानकारी मिल रही है कि अनंतनाग का रहने वाला है संदिग्ध जसीर बिलाल, जिस पर यह संदेह है कि ये तकनीकी सपोर्ट यहां पर इन लोगों को दे रहा था और इन लोगों की प्लानिंग यहां पर ड्रोन का इस्तेमाल करने की थी। आमिर राशिद के बाद ये दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है जिसको यहां पर किया गया। दिल्ली धमाके का साजिश करता है जसीर बिलाल। हमारे संवाददाता मुकेश इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मुकेश बताइए, अब जो ये तार बिलाल से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर क्या जो है सामने आ रहा है? जी देखिए, जो जासिर बिलाल वो अनंतनाग का रहने वाला है और जो आदिल अहमद रादर जो पहले पकड़ा गया था सहारनपुर से, उसका पड़ोसी है। तो इसको एनआईए ने गिरफ्तार किया है। ये दिल्ली ब्लास्ट मामले में दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है। एनआईए के मुताबिक जो जासिर बिलाल वानी है वो काफी टेक्निकल रूप से काफी स्ट्रांग है और ये ड्रोन को मॉडिफाई करके उसमें विस्फोटक लगाकर ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहा था। दूसरा, ये रॉकेट लॉन्चर भी बनाने की कोशिश कर रहा था। तो एक तरह से जिस तरह से हमास हमला करता है गाजा पर या सीरिया पर, उसी तरीके से जो जासिर बिलाल वानी है वो हमास की तर्ज पर कई आतंकी हमले करने की फिराक में था। ये बड़ी जानकारी एनआईए से निकलकर सामने आई है। एनआईए के मुताबिक जो जासिर बिलाल वानी है उमर मोहम्मद, जो कि बॉम्बर था जिसने ब्लास्ट किया था लाल किले पर, उसके लगातार संपर्क में था और शुरुआत से लेकर ब्लास्ट होने तक पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल था। तो एनआईए ने कल ही इसको अनंतनाग से गिरफ्तार किया है और कल श्रीनगर से जो एनआईए है वो इसको लेकर दिल्ली पहुंची है। अभी इससे पूछताछ चल रही है और कुछ ही देर में इसको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से एनआईए इसकी और रिमांड मांगेगी। बिल्कुल मुकेश, बहुत जरूरी है इसकी और पूछताछ होना इस व्यक्ति से जो और ज्यादा राज यहां पर खो सकता है। मुकेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और अपडेट आपको इस बीच दे देते हैं। देखिए, एक एक करके जो पूरा टेरर नेटवर्क है ये डिकोड होता जा रहा है और एक और जानकारी इस मामले में ये सामने आई है। दिल्ली धमाके पर सूत्र ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि जसीर बिलाल वानी से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है कि हमास की तर्ज पर बड़े हमले की तैयारी ये लोग कर रहे थे। छोटे ड्रोन, छोटे रॉकेट बनाकर दहलाने का इनका प्लान था और भारत में बड़े हमले की फिराक में ये मॉड्यूल यहां पर लगा हुआ था। ड्रोन को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की साजिश थी और ड्रोन में कैमरा, बैटरी के साथ बम बना रहे थे आतंकी और ऐसे बम बनाने में जसीर वानी उर्फ दानिश माहिर बताया जा रहा है। सीरिया, गाजा, अफगान की तरह धमाके का प्लान इनका था। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर हमास तर्ज पर धमाके की साजिश की गई थी। अल फलाह पर शिकंजा कसा गया है। साथ ही साथ तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ये बिलाल की हम बात कर रहे हैं जो एक संदिग्ध है। एक और संदिग्ध गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, उनसे पूछताछ जारी है। तो ये 3 तस्वीरें और बता दें आपको, बड़ी बात इसमें निकलकर जांच में ये सामने आई है कि ड्रोन से एक बड़े हमले की तैयारी हो रही थी और तकनीकी सपोर्ट जो है, जो एक और संदिग्ध गिरफ्तार किया गया है बिलाल, वो दे रहा था। साथ ही साथ इस हमले में एक संदिग्ध जो पहले पकड़ा गया है उससे भी पूछताछ जारी है और उमर जो है एक धमाके में खत्म हो चुका है। तो ऐसे ही लगातार जो है अब एनआईए और दिल्ली पुलिस जांच के साथ तार जोड़ रही है और लगातार डिकोड कर रही है दिल्ली ब्लास्ट का मामला। तो आपने देखा जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हैरान कर देने वाली बातें यहां पर सामने आ रही हैं। कहां तक की साजिश ये लोग रच रहे थे कि ड्रोन का इस्तेमाल यहां पर किया जाए। अब जसीर बिलाल जो है, इससे पूछताछ में क्या क्या बड़े खुलासे हुए हैं ये भी आपको बता देते हैं। ये आप देखिए कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत महत्वपूर्ण इस मामले में माना जा रहा है। हमास की तर्ज पर ड्रोन हमले की प्लानिंग ये लोग कर रहे थे और ड्रोन में छोटे बम लगाने की तैयारी थी, जिसमें ये जो व्यक्ति है जसीर, ये माहिर माना जाता है। भीड़भाड़ वाली जगहें इनके निशाने पर थी और इनका इरादा था कि धमाका भीड़भाड़ वाली जगहों पर किया जाए। ऐसे मंसूबे पाले बैठे थे ये लोग। ऐसे ड्रोन बम बनाने में ये माहिर बताया जाता है जसीर, जिसका दूसरा नाम दानिश भी है, और ड्रोन से टारगेटेड अटैक की तैयारी ये लोग यहां पर कर रहे थे। ठीक उसी तरह जैसे सीरिया, गाजा, अफगानिस्तान में हमले किए जाते हैं, उसी की तर्ज पर
भारत में हमला करने की इनकी साजिश थी। हमास मॉडल को भारत में कॉपी करने की कोशिश में ये लोग लगे हुए थे और नापाक धमाके की प्लानिंग से पहले ही इनका जो मंसूबा था ये फेल हो गया है और एक एक करके तमाम कड़ियां यहां पर अब गिरफ्त में आ रही हैं एजेंसियों की। जांच एजेंसियों ने आतंक का प्लान यहां पर फेल कर दिया है, लेकिन जिस तरह से ये लोग सामने आ रहे हैं और ये खुलासे हो रहे हैं, ये बहुत हैरान करने वाले हैं कि किस तरह के खतरनाक मंसूबे पाले ये लोग बैठे थे यहां पर। एक और अपडेट आपको दे दें, जसीर बिलाल वानी पर बड़ी खबर यह भी आ रही है कि जसीर बिलाल वानी के पिता की मौत हो गई है। जसीर के पकड़े जाने पर खुद को आग उसके पिता ने यहां पर लगा ली थी और जसीर पर आतंकी उमर की मदद का आरोप है। आतंकी उमर को टेक्निकल सपोर्ट देने का आरोप इस व्यक्ति पर लगा है। जसीर बिलाल डॉक्टर आदिल अहमद का पड़ोसी भी था। डॉक्टर आदिल को सहारनपुर से अरेस्ट किया गया था और ये वही व्यक्ति था जिसके पोस्टर लगाने की बात पहले सामने आई थी और उसके बाद से ये पूरा का पूरा नेटवर्क धीरे धीरे करके सामने आने लगा। नंबर 3 के ऊपर जसीर पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आज जसीर वानी की कोर्ट में पेशी हो सकती है। दिल्ली की स्पेशल एनआईए कोर्ट में आज इसकी पेशी संभव है और इस पेशी के दौरान इस पर जो भी इल्जाम है वो रखे जाएंगे सामने और उन पर जो है कोर्ट फैसला लेगी। इसे कितनी देर रिमांड में रखना है, इसका क्या करना है, ये बताया जाएगा। फिलहाल गुनहगार नंबर 3 जसीर पर ये बड़ी खबर आ रही है जो कोर्ट में उसकी पेशी की बात सामने आई है। तो ये 3 संदिग्ध जिन्हें पुलिस ने पकड़ा है, एनआईए लगातार इनसे पूछताछ कर रही है और अब गुनहगार नंबर 3 जसीर पर यह खबर आ रही है कि वो आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है और कोर्ट में पेश किए जाने के बाद उसकी गिरफ्त कितनी लंबी रहेगी, उसकी रिमांड कितने वक्त तक रहेगी, इस पर भी खबर सामने आएगी। आतंकी उमर का एक और वीडियो सामने आया है और ये वीडियो बता रहा है कि ब्लास्ट से पहले ये जो व्यक्ति है कहां पर यहां पर घूम रहा था। इसकी मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है अलग अलग कैमरों के जरिए और उसमें अलग अलग जगह पर इसकी मौजूदगी गाड़ी के साथ दिखी है आतंकी उमर की। और अब एक और वीडियो यहां पर सामने आया है और ये वीडियो बताया जा रहा है कि ब्लास्ट से ठीक पहले का है। तो आतंकी उमर को लेकर इसकी ब्लास्ट से पहले कहां पर मूवमेंट थी, कहां पर ये गया था, ये तमाम चीजें जो है वो धीरे धीरे सामने आ रही हैं। कैमरास में अलग अलग जगह पर नजर आया था और अब ये ब्लास्ट से पहले का एक और वीडियो है जो आपको दिखाते हैं। One of the very misunderstood concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it.